वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर शहीद होने पर तमाम अहले सुन्नत जमात की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ और पाक फौज के हक में तमाम अहले सुन्नत जमात जमात अहले सुन्नत मशाइख इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से रैली निकाली गई और शहीदों के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। मजीद जानते हैं खानेवाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल के नवाई इलाका पीरोवाल में एहसास अदारे के 2 इंस्पेक्टर जो है वो शहीद कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ जो है खानेवाल में रैली निकाली गई है। रैली ज़ेर तमाम जो है जमात अहले सुन्नत तहरीक अहले सुन्नत और सुन्नी तहरीक और मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के ज़ेर तमाम जो है वो रैली निकाली गई और दहशतगर्दों के खिलाफ जो नारेबाजी की गई है। इस पर हम बात करेंगे। अमन कमेटी के मेंबर जुल्फ़िकार रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, आज जो है पाक फौज के हक में रैली निकाली गई है, दहशतगर्दों के खिलाफ जो नारेबाजी की गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन। हमारे हसास इदारे के इंतहाई काबिल फ़ख्र ऑफिसरान को दहशतगर्दों ने अपनी बदबख्ती का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनाया है, जिस पर खानेवाल के तमाम अहले सुन्नत वल जमात की मजहबी तंजीमें, सिविल सोसाइटी सरापे एहतजाज है। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूँ कि दहशतगर्दी के इस फितने को सर उठाने से पहले अपने बूट तले कुचल दे। पूरी कौम आपके साथ है। जी बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दहशतगर्दों के खिलाफ आपने दुआ भी करवाई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रैली इस बात पर गमाजी है कि वो अवाम पाकिस्तान फ़ौज के साथ है और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो। पाक फ़ौज बहुत अच्छी तरीके से इनसे निपटना जानती है और दुनिया की मानी भी पाक फ़ौज है। और जो शोहदा मेरे हुए उनके लिए हम दुआ करते हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम होता, और उनकी जो कोशिशें और ख्वाहिशें पूरी की थी, या अल्लाह उन तक की तौसीक़ फरमा। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि पाक फौज दहशतगर्दों के साथ निपटना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मजीद हम बात कर लें सुन्नी तहरीक के सदर शेख शाहिद रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात है। जी बताइएगा, आपने रैली में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, जो कल खानेवाल की सरजमीन पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलना कार्रवाई करते हुए हसास इदारे के हमारे जुर्रतमंद अफीसर नवीद सादिक साहब और नासिर भाटी साहब को शहीद किया है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और चीफ आर्मी स्टाफ से कि इन दहशतगर्दों को फील्ड फोर गिरफ्तार करके सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि रैली निकालने का मकसद जो है दहशतगर्दों को पैगाम देना है कि इनके साथ किस तरह का साल 9 का आगाज होते ही तलम्बा में पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की जानिब से रंगारंग हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सदर महर हमीद अनवर दिलो का शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं तलम्बा से हमारे नुमाइंदे राना आजम खान की इस रिपोर्ट में। तलम्बा साल 9 के आगाज होते ही पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर तलम्बा की जानिब से काबीना का ऐलान कर दिया गया। काबीना का ऐलान पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की तरफ से सजाई गई खूबसूरत तकरीब में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर के मरकजी सदर मार हमीद अनवर दुल्लू, सूबाई सदर चौधरी रशीद अहमद थे। तकरीब में मेहमानों का शानदार इस्तकबाल हुआ। इस मौका पर मेहमान खुसूसी मार हमीद अनवर दुल्लू का कहना था कि हकीकत ये है कि सहाफ़ी माशरे का आईना है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाना पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का मंशूर है। नौजवानों का सहाफ़त की जानिब से रुझान खुश आइन बात है। तकरीब में शामिल सीनियर सहाफ़ियों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, सहाफ़ियों की अहमियत को उजागर किया। तकरीब के अख्ताम पर सदर अयाज अहमद सऊ, चेयरमैन शेख फरहान अली, सरपरस्त आला सलीम शाहिद, राना अदील मन, जनरल सेक्रेटरी हमजा अली खोखर, सीनियर नायब सदर राना आजम खान ने तकरीब में आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हलफ देकर अपने ओहदे के फ़राइज़ को अमली तौर पर निभाने का अहद किया।
कैमरा मैन कासिम जंजुआ के साथ राना आजम खान, मेट्रो 1 न्यूज, तुलंबा, मियां चन्नू। खानेवाल के शहरियों को सस्ता और मयारी आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहील अशरफ ने मुख्तलिफ पॉइंट्स और फ्लोर मिल्स का दौरा किया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। और म्यारी आटे की यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहील अशरफ ने जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट का विजिट किया और मिलों को भी चेक किया। तो इसी पे बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से बताएगा, आटे की आप म्यार चेक कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे आपने नोटिस भी जारी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आटे के म्यार के चेक करने के लिए भी हमने मुख्तलिफ जगहों से कोई 50 सैंपल्स आटे के लेके 2 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में भेजे गए हैं ताकि आटे के म्यार को भरपूर चेक किया जा सके और कोई भी क्वालिटी में वायलेशन मिली तो हम एज पर SOP उन पर भरपूर जो है ना एक्शन भी करेंगे। बाकी ज़िले भर में हमने अभी तकरीबन 15 सेल पॉइंट्स, स्पेशल सेल पॉइंट्स इन एडिशन टू द शॉप्स, दुकानें अलहदा हैं, उसके अलावा सेल पॉइंट्स 15 के करीब इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पे हम खुद अपनी सुपरविजन में आटे की सप्लाईज़ को जो है ना वो इंश्योर करवा रहे हैं। वहाँ पे आटा शाम तक सप्लाई हो रहा है। अभी कल की भी जो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक आटा 3-4 बजे तक वहाँ पे सेल भी हो रहा है और मौजूद भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटा हम भरपूर सप्लाई भी करवा रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी भरपूर कर रहे हैं और हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आवाम को शाम तक आटा जो है ना वो मुयसर आता है। ये देखिए कि हमने विजिट भी किया है कि आपके आने से बेहतरी आई है। पहले लाइनें लगती थी, अब तकरीबन मैक्सिमम लोगों में जो है वो मुतमिन हो गए हैं, आटा मिल जाता है। सर, अगर आटा को ब्लैक में फरोख्त करें क्या कहेंगे? जी, अगर आपके पास किसी तरह की भी कोई भी रिपोर्ट हो, बिकॉज मीडिया हमारी आंखें भी होती हैं, हमारा साथ देते हैं, अगर कहीं से कोई भी रिपोर्ट आपके पास भी हो आप हमें शेयर करें। इस तरह का किसी भी आंसर को हम किसी भी सूरत जो है ना वो स्पेस नहीं देंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे हम अपने कानून में रहते हुए। और हमारी भरपूर कोशिश है कि बड़ी ईमानदारी के साथ हम आटा जो है ना आवाम तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूदा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहील अशरफ, इनका यही कहना था कि शहरियों को आटा हर कीमत पे दिया जाता है। पहले लाइनें लगी होती है, अब लाइनों में जो कमी आ गई, हर शहरी को आटा फराहम किया जाएगा। और इनका ये वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास में CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कराची की हुदूद से चोरी होने वाली कार और बड़ी तादाद में चर्स बरामद कर ली है। 2 फरवरी 2015 कराची की हुदूद गुलशन इकबाल से फैसल खलील की चोरी होने वाली कार से जायद चर्स बरामद की गई है। मुल्जिमान सादिक अली ब्रोही, मीर अहमद ब्रोही को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गए। चिश्तिया के निजी मैरिज हॉल में 2 गरीब मेहनत कशों को पेट की भूख बुझाने के लिए आने वाले शहरियों को लेने के देने पड़ गए। मैरिज हॉल में मौजूद बारातियों ने गरीब मेहनत कशों को खाना खाने पर कान पकड़वाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मोहम्मद इकबाल और दूसरा मोहम्मद इकरार जो कि चिश्तिया नासिराबाद के रहायशी थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर IG पंजाब का नोटिस मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी B डिवीजन में FIR दर्ज कर ली गई है। मंडी बहाउद्दीन में साबिक सूबाई वजीर और मेंबर पंजाब असेंबली हमीदा वहीद उद्दीन ने सुई गैस के प्रेशर को बेहतर करने के लिए मुतादिद पॉइंट्स पर जाकर गैस प्रेशर चेक किया है। गैस फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कई तजावीज़ पर इत्तेफाक किया। जिन इलाकों में गैस का मसला है, इस हफ्ते गैस की फराहमी मजीद बेहतर की जाए, मशीन का इस्तेमाल, और जिन इलाकों में गैस वाफर है वहाँ गैस का बीजा इस्तेमाल भी मसले के हल में बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशिश रहूंगी। डायरेक्टर एंटी करप्शन सैयद अहमद हबीब इरफानी कहते हैं कि खुली कचहरी के जरिए अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। माशरे को करप्शन से पाक करने के लिए पूरे पंजाब में खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एंटी करप्शन ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन। इनसे जानेंगे कि इन खुली कचहरियों का क्या मकसद है और लोगों को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमतौर पे लोगों की शिकायत होती हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमारी दरख्वास्तों पे कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो पॉलिसी बनाई है हमने वो ओपन कचहरी के अलावा भी हम यहाँ पे लोगों को रोज़, मैं खुद सुनता हूँ, दरख्वास्तें देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन पर जल्द कार्रवाई हो। तो डायरेक्टर जनरल साहब की खुसूसी हिदायत थी कि लोगों की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए हर माह मंगल वाले दिन हम यहाँ पे खुली कचहरी लगाते हैं। मेरे तमाम ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं।
سائلین کو ہم خود سنتے ہیں اور موقع کے اوپر ان کی درخواستوں پہ احکامات جاری کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد فوری طور پہ ان کے مسائل حل ہوں۔ کھلی کچہری کی تشہیر بھی کی جاتی ہے؟ جی، اس کی ہم جو ہے شہر کے اندر اور مختلف جگہ پہ دفاتر کے آگے اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی ہو۔ اب تو چونکہ 4 ماہ سے یہ باقاعدگی کے ساتھ ہم کھلی کچہری کا انعقاد کر رہے ہیں تو لوگوں کو اطلاع اس کی دی جاتی ہے اور کافی لوگ اب شریک ہو رہے ہیں اس کھلی کچہری میں اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کھلی کچہریوں میں جب آدمی کوئی انصاف کے لیے آتا ہے کسی افسر کو سزا بھی دی گئی ہے؟ آفیسر سے جن کی شکایات ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم موقع پہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو کارروائی بنتی ہے وہ ضرور کرتے ہیں ہم۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے حجرہ شاہ مقیم میں ڈکیتیوں کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ گاؤں فتیانہ حجرہ شاہ مقیم کے قریب 4 ڈاکو درجنوں راہگیروں کو رسیوں سے باندھ کر لوٹ مار کرتے رہے۔ 1.5 گھنٹہ جاری واردات میں کاشتکار مصطفیٰ سے موٹر سائیکل، موبائل اور رقم چھین لی گئی۔ معمول بن جانے والی وارداتوں سے عاجز مکینوں نے ڈی پی او اوکاڑا فرقان بلال کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ صادق خبر سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر تھانہ احمد پور لمحہ پولیس اور ڈاکوؤں کے مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ احمد پور لمحہ رانا شاداب نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیگر ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ گرفتار ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت سمندر راندھیڑ کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم پولیس پر فائرنگ کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب نکلا ہے۔ بہاڑی فوڈ سیفٹی ٹیم نے مجاہد کالونی بوری والا میں گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا مار کر 255 کلو ملاوٹی سرخ مرچیں ضبط کر لی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کا بوری والا مجاہد کالونی میں گرائنڈنگ یونٹ کو چیک کیا گیا، جبکہ موقع پر ٹیسٹ کے دوران مرچوں میں ملاوٹ پائی گئی۔ مرچوں کی مزید جانچ کے لیے سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ فوڈ بزنس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ خوراک کے نام پر جعل سازی ہر صورت ناکام بنائیں گے، کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ ملاوٹ کا خاتمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے سٹی صدر حاجی محمد شہاب الدین غوری کی زیر قیادت شہید جمہوریت و بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے 95ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے سٹی صدر حاجی محمد شہاب الدین غوری اور سینئر نائب صدر حاجی محمد یاسین عباسی کی زیر قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 95ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سٹی صدر و نائب صدر کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ لازوال ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں انہوں نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد حیدرآباد کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ اور ڈی ایس پی کینٹ علینا راجپر کو ان کے حیدرآباد سب ریجن آفس مدعو کیا گیا۔ مزید احوال ارشد انصاری کے اس رپورٹ میں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز حیدرآباد کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ اور ڈی ایس پی کینٹ علینا راجپر کو ان کے حیدرآباد سب ریجن آفس مدعو کیا گیا، اور تقریب میں ریپڈ رسپانس فورس 15 کو مزید علاقوں میں بڑھانے اور بلڈرز کو درپیش مشکلات کے حوالے سے ان کو آگاہی دی گئی۔ ہمارے ممبران کے کچھ ایشوز تھے، مسائل تھے، ان مسائل پہ بات کرتے ہوئے ہم نے ساری چیزوں کو اجاگر کیا ہے، اور پولیس نے، سندھ پولیس نے، ایس ایس پی صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمارا کوئی بھی اگر ایشو ہوگا تو اس کو فوری طور پہ پرائرٹی پہ دیکھیں گے۔ تقریب میں وائس چیئرمین آباد حیدرآباد ریجن فراز میمن، ایس آر سی ممبر آباد حیدرآباد عبید راجپوت اور قاضی اعجاز و دیگر ممبران کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اس حوالے سے ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ نے ان کی مشکلات کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ بائی پاس ایک ہب بننے جا رہا ہے، وہاں پر بہت ضرورت تھی ریپڈ ریسپانس۔ تھانہ تو اچھی ہے لیکن وہ تھانہ ریپڈ ریسپانس کور کر سکے اتنی فورسز وہاں پر ہے نہیں، تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی ایس ایس پی صاحب سے کہ آپ ہمیں اپنا اسپیس دیں، ہم آپ کو ایک 15 کا آفس بنا کے دیتے، تعمیر کر کے دیتے ہیں، تعمیرات آباد کی ہوں گی، اس کو ہمیں بہت اپریشیٹ کیا سراہا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی کراچی سے چیئرمین ایس آر آباد راہیل رنج شریک ہوئے، جنہوں نے آباد حیدرآباد ریجن کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرامین آصف بندھانی کے ساتھ ارشد انصاری، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔
गुजरावाला के निजी लॉ कॉलेज में कन्वोकेशन 2022 का इनेकाद किया गया। MI शमीम ऑडिटोरियम में कन्वोकेशन 2022 की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। डीन लॉ कॉलेज नवाजिश अली खान ने दुआए नज़म से हाजरीन को महसूस किया। फैकल्टी और स्टाफ को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। सेशन 2012 था 15 के तलबा और तालिबात में असला तकसीम की गई। इस तकरीब में डायरेक्टर्स प्रीमियर ग्रुप मोहम्मद सलीम शाहीन, मियाँ इमरान रियाज, सीनियर एडवोकेट मलिक अब्दुल बासित, प्रिंसिपल सेशन जज रिटायर्ड मियाँ मोहम्मद अनवर, वाइस प्रिंसिपल अनवर सईद और सईद सऊद, बैरिस्टर वक़ास शाहिद, बैरिस्टर आसिफ रजा समेत असातिज़ा और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ सुल्तान अल आरफीन ने अंजाम दिए और तकरीब का अख्तिताम अल नसर महमूद की खूबसूरत दुआ से हुआ। शेखुपुरा निजी टीवी के रिपोर्टर आसिफ कम्बोह पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद की फायरिंग मुलजिमान ने पिस्टल से सीधे फायर किए, जिसमें आसिफ कम्बोह बाल बाल बच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोलियों के खोल बरामद कर लिए। सहाफी आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे 2 दिन से कत्ल की धमकी आमेज कॉलें मौसूल हो रही थी, जबकि धमकी आमेज कॉलें करने वालों के नंबर भी पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं। प्रेस क्लब सदर राना मोहम्मद उस्मान और जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा खान और सीनियर सहाफी मलिक फारूक चौधरी, मोहम्मद शफीक आजम, महमूद वलाना, अमानत सोहल ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सहाफी बरादरी का मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने और डीपीओ मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। मंशनाबाद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मंशनाबाद के नवाही इलाके में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में जख्मी और जाँ बहक होने वाले शख्स को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। थाना घमंडपुर पुलिस ने वक़ुआ के मुकदमे में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले इलाका का दावा है कि 3 अफराद गांव में फायरिंग करके फरार हो रहे थे। उन्होंने डाकू समझकर 3 अफराद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। चंद गज के फासले पर डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूटते रहे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। थाना सिटी के इलाके महल्ला कादराबाद में डाकुओं की कई घंटे नाका लगाकर शहरियों से लूटमार मुसल्लह डाकुओं ने मुतादिद शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन ली। मुसल्लह डाकुओं के मुसलसल लूटमार से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पतोकी से आपको खबर देंगे, जहां पे मणियावाला में सूद की किस्त ना अदा करने पर मुसल्लह अफराद ने गरीब शहरी के घर पर धावा बोल दिया। तशद्दुद से 4 साल बच्ची हलाक हो गई है। किस्त ना मिलने पर गरीब शहरी की बीवी और मां पर तशद्दुद किया गया। दौरान तशद्दुद 4 साल मासूम बच्ची जमीन पर गिर कर जाँ बहक हो गई। मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। मुतासिरा खानदान के मुताबिक बच्ची की शादी के लिए 90,000 रुपए का कर्ज लिया, 20,000 माहाना कुछ किस्तें अदा की। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि मासूम बच्ची लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। खबर देंगे जामशोरों से। जामशोरों कोटरी के लापता नौजवान राशिद जलबानी की बाजियाबी के लिए बुरसा की जानिब से फ्लाई ओवर पर धरना दिया गया। धरना खुदा की बस्ती के रिहायशी मोहम्मद जुम्मन जलबानी, मोहम्मद रफीक जलबानी, निजामुद्दीन जलबानी समेत दीगर की क़यादत में दिया गया। कोटरी से जामशोरों ठट्टा जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। एहतजाज के सबब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बुरसा का कहना था कि 5 माह कबल हमारे नौजवान को नामालूम अफराद उठा कर ले गए हैं। नौजवान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस और दीगर इदारे नौजवान की बाजियाबी के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। तो सामने गाड़ी आई ब्लैक कार, जिसमें 2 पुलिस वाले थे और 2 सिविल कपड़ों में थे। उसके बाद जैसे इनको उठा के गया, हमने एनसी कटवाई, फिर हमने SP जावेद बलोच के पास गए, फिर खैर मोहम्मद मल्ला के पास गए, DSP मलक रियाज के पास गए। फिर आज नहीं तो कल हो जाएगा, आपको बंदा मिल जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि कोई गुनहगार नहीं है। हमने बोला चलो गुनहगार नहीं है तो आजाद करो। जब 10 दिन गुजरे, 15 दिन, फिर मैं कुरान मजीद लेके गया इसके पास, जावेद बलोच के पास। उसने बोला जाओ DSP के पास। DSP के पास गया, फिर SHO के पास। ऐसे कर करके 5 महीने हो गए। उसके बाद फिर हम DIG के पास लेके गए कुरान मजीद। और ये जब तक हमारा बंदा नहीं आएगा हम इधर से नहीं। 6 माह गुजरने के बावजूद राशिद जलबानी का कहीं से पता अभी तक नहीं चल रहा। मुख्तलिफ इदारे हैं, मखसूस इदारे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है कि एक बंदे को जो मजदूर है,
जो मजदूर करके अपने बच्चों का पेट पालता था, उनको एहसास नहीं है कि उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके भाई परेशान है। यहाँ तो कि जानवर का बच्चा गुम होता है, फिर भी इंसान उसकी जांच पड़ताल करता है। ये तो इंसान है भाई, इसको किसी को एहसास नहीं है। यहाँ की पुलिस कान मटोल करके चली जाती है कि आज कर जार करेंगे, कल जार करेंगे। यहाँ के DSP अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन तैमूर बलोच के साथ रियाज मीर, मेट्रो 1 न्यूज़, जामशोरो। टंडो जाम में भी सिंध में बढ़ती हुई महंगाई और आटे के मसनूई बहरान के खिलाफ कौम परस्त जमात सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने हैदराबाद मीरपुर खास रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। सिंध भर में आटे के बहरान के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान ने टंडो जाम में एहतजाजी मुजाहरा किया और सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इस महंगाई के आलम में गरीब तबका सख्त मुतासिर हुआ है। आटे की मसनूई किल्लत सिर्फ मजदूरों के लिए है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द ये आटे का बहरान खत्म किया जाए और टंडो जाम में जो बदअमनी फैली हुई है उस पर कंट्रोल किया जाए। कश्मीर शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ हिंदू पंचायत वकला बरादरी, शहरी इतिहाद, शहरी एक्शन कमेटी और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली शहर के मेन चौक से लेकर अवामी प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में अमन जिंदाबाद और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, जबकि शुरा का कहना था कि शहर भर में आए रोज कारोबारी हजरात से डाकू असलहे के जोर पर नकदी छीन कर आसानी से फरार हो जाते हैं। कश्मीर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कश्मीर में अमन अमान कायम ना कराया गया तो SSP कश्मीर के ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। सर्दी में सजा पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कसूर में तनसाजी का मेला। मुजाहिद अली मिस्टर कसूर, गुलाम फरीद वारसी जूनियर मिस्टर कसूर करार पाए। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर कसूरी की इस रिपोर्ट में। मुंजमद कर देने वाली सर्दी भी कसूर के नौजवानों के हौसले पस्त न कर सकी। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कसूर में सजा तनसाजी का मेला। मुजाहिद अली मिस्टर कसूर और गुलाम फरीद वारसी जूनियर मिस्टर कसूर करार पाए। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और कहा, मैं ये देख के बहुत खुश हुआ हूँ कसूर जैसे शहर में बॉडी बिल्डिंग का ये एक अजीमोशान आप कंपटीशन जो है वो करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि एक साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड, जितने भी हमारे मुआशरे में बुराइयाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, उसकी तमाम की जड़ जो है वो हमारा आजकल आपने देखा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे इंटरनेट और बाकी चीज़ें उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो आ गए हैं। ये बेसिकली हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिससे मैदान आबाद होते हैं, एक इनकरेजमेंट मिलती है, एक अच्छा जिस्म जो है वो बनाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है बॉडी की, जो माइंड भी इससे और रूह को भी इससे तस्कीन जो है वो मिलती है। जी, अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन या जो भी बॉडी बिल्डर प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा प्रमोट करें तो ये पाकिस्तान की जो बॉडी बिल्डिंग है बहुत आगे तक जा सकती है। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड्स होते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 2% जो है वो इस पर्पज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए मखसूस है, तो हम उसको भी 100% यूटिलाइज़ करते हैं। आखिर में विनिंग करने वाले नौजवान तनसाजों में लाहौर डिवीज़न के सदर हाफिज अब्दुल वारिस और कसूर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदर उस्मान खान, जनरल सेक्रेटरी अबू हुरैरा ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। शहनामे का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको लाड़काना से, जहां तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तिहानी फीस की वसूली के खिलाफ जिला भर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के तलबा सरापा एहतजाज बन गए हैं। लाड़काना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इम्तिहानी फीस वसूली के खिलाफ मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा मुसलसल 3 रोज से सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने प्रेस क्लब लाड़काना पर एहतजाजी मुजाहरा और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर तलबा का कहना था कि मुसलसल एहतजाज के बावजूद भी सिंध हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। हम गरीब तलबा गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, हम सब पहले ही सैलाब और बारिशों से मुतासर हो चुके हैं, घर में खाने को नहीं, फीस कहां से भरें। हमारा सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारों से नोटिस लेकर आयद की हुई इम्तिहानी फीस का फैसला फौरी खत्म किया जाए, बदीगर सूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। रोड पक्का में असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग लोधरा अकरम हक ने
ज़ेर सदारत ऑफिसर कैरोल पक्का मोहम्मद फरहान सुमर ने मुश्तरका कार्रवाई की है। कैरोल पक्का में छापा मारकर मुख्तलिफ कंपनीज की ज़ायदुल मयाद प्रोडक्ट की ज़रई अद्वियात पर अपने कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई के लिए थाने में कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने तकरीबन 12 घंटे तक गोदाम पर अपनी कार्रवाई जारी रखी। इसके अलावा उन्होंने कैरोल पक्का में मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया और मुख्तलिफ दुकानों पर सैंपल भी किए। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग जुल्फ़िकार अली गौरी ने मीडिया टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कार्रवाइयों का मकसद गैर मयारी और एक्सपायरी अद्वियात की रोकथाम करना है और किसानों तक मयारी अद्वियात फराहम करना है। नारोवाल में जारी इंसदादे स्मोक मुहिम के तहत मुख्तलिफ भट्टा खश्त के खिलाफ मजीद कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात ने एक भट्टी को सील कर दिया है। जफरवाल में भी भट्टा मालकान के खिलाफ 3 मुकदमे करके भट्टे को सील कर दिया गया, जबकि तहसील नारोवाल में कार्रवाई करते हुए 3 भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और एक भट्टे को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का इस हवाले से कहना है कि जिला नारोवाल में किसी को भी जिगजैग टेक्नोलॉजी के अलावा भट्टा चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जड़ावाला में धुंध के बाइस हादसात में इजाफा हो गया है। मुतादिद अफराद जख्मी और एक शेरख्वार बच्चा समेत मुतादिद अफराद गाड़ियों के नीचे आकर जाँ बहक हो गए। मजीद बता रहे हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद। जी बताइएगा। जी, जड़ावाला सिटी और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे। शदीद धुंध होने के बायस दिलखराश वाकयात और रोड एक्सीडेंट्स में इजाफा हो गया है। हद नज़र कम होने के बायस एक्सीडेंट्स में कई अफराद जान की बाजी हार गए हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। वैगन स्लिप होने से फैसलाबाद रोड पर खेतों में जा गिरी और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सैयदवाड़ा रोड पर गन्ने से लदे ट्राले को क्रॉस करते हुए बाइक पर सवार अफराद ट्राले की ज़द में आकर शीरखार बच्चा और बच्चे की वालदा ट्राले के नीचे आकर कुचलने से दम तोड़ गए, जबकि बुचाना रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार सके बहन भाई 22 व्हीलर ट्राले के नीचे आकर कुचलने से जान की बाजी हार गए। तमाम वाक़यात में इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 मौका पर मौजूद रही। जख्मियों और जाँ बहक अफराद की मदद में शामिल हाल रहे। शहरियों ने अल्लाह पाक की हजूर रहमत वाली बारिश की दुआ की है ताकि धुंध से छुटकारा मिल सके। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। आपको बताएंगे जाम शोरों से, जहां कोटरी के नौजवान की बाजियाबी के लिए बुरसा ने फ्लाईओवर पर धरना देते हुए एहतजाज किया है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने टायर भी नजर आतिश किए हैं। मजीद बता रहे हैं जाम शोरों से रियाज मीर अपनी इस रिपोर्ट में। शहीद जुल्फकार अली फ्लाईओवर के ऊपर रोड ब्लॉक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि सामने गाड़ी आई ब्लैक कार, जिसमें 2 पुलिस वाले थे और 2 सिविल कपड़ों में थे। उसके बाद जैसे इनको उठा के गया, हमने एनसी कटवाई, फिर हमने एसपी जावेद बलोच के पास गए, फिर खैर मोहम्मद मला के पास गए, डीएसपी मलक रियाज के पास गए। फिर आज नहीं तो कल हो जाएगा, आपको बंदा मिल जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि कोई गुनहगार नहीं है। हमने बोला चलो गुनहगार नहीं है तो आज़ाद करो। जब 10 दिन गुजरे, 15 दिन, फिर मैं कुरान मजीद लेके गया इसके पास, जावेद बलोच के पास। उसने बोला जाओ डीएसपी के पास, डीएसपी के पास गया, फिर एसएचओ के पास। ऐसे कर करके 5 महीने हो गए। उसके बाद फिर हम डीआईजी के पास लेके गए कुरान मजीद, और ये जब तक हमारा बंदा नहीं आएगा हम इधर से नहीं। 6 माह गुजरने के बावजूद राशिद जलबानी का कहीं से पता अभी तक नहीं चल रहा। मुख्तलिफ इदारे हैं, मखसूस इदारे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है कि एक बंदे को जो मजदूर है, जो मजदूर करके